Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 10.2, question number 7, and the statement is: construct an isosceles triangle and find its centroid and inscribed center. तो स्टूडेंट्स, हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रा करनी है। उसने मेजरमेंट्स नहीं दी, हमने अपनी मर्ज़ी से ड्रा करनी है, जितनी मर्ज़ी उसकी लेंथ ले लें। आइसोसेलेस वो ट्रायंगल होती है स्टूडेंट्स जिसकी टू साइड्स इक्वल हों। तो मैं एक लाइन ड्रा करूँगा ए बी, जितनी मर्ज़ी आप लाइन ड्रा कर लें। ये स्टूडेंट्स मैंने एक सूटेबल मेजरमेंट की एक लाइन ड्रा की ए बी। अब चूँकि हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रा करनी है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए बी सी और ए सी का इक्वल होना ज़रूरी है, फिर ही वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। तो स्टूडेंट्स, मैं इसके हाफ से थोड़ी कंपास ज़्यादा ओपन कर लेता हूँ अपनी मर्ज़ी से। तो मैं एक अर्क लगाऊंगा बी को सेंटर लेकर, और दूसरी अर्क मैं लगाऊंगा ए को सेंटर लेकर। तो वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों अर्क्स जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये स्टूडेंट्स हमारा पॉइंट होगा सी। और अगर हम इस सी को ज्वाइन कर लें बी से और ए से, तो ये हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी जिसमें बी सी और ए सी जो है वो इक्वल होंगी, क्योंकि हमने सेम मेजरमेंट की कंपास ओपन करके इनको अर्क्स लगाई थी। तो ये स्टूडेंट्स टू साइड जो है बी सी और ए सी ये इक्वल हैं। और अब हमने इसका एक तो सेंट्रॉइड फाइंड करना है। सेंट्रॉइड होता है कि अगर हम मीडियन ड्रा करके उनको ज्वाइन करें तो वो जहाँ पर तीनों मीडियन कॉन्करेंट होंगे वो सेंट्रॉइड होगा। और अगर हम एंगल बाई सेक्टर ड्रा करें तो एंगल बाई सेक्टर का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है वो हमारा होगा इंस्क्राइब्ड सेंटर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे ट्रायंगल है। अब हम ड्रा करते हैं इसके मीडियंस। मीडियंस ड्रा करने के लिए स्टूडेंट्स, मैं जो सबसे बड़ी साइड है उसके हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन कर लेता हूँ, और मैं स्टूडेंट्स इस तरह की एक पैटर्न बनाऊँगा इधर ऐसे, और जहाँ पर ये सारी जो है वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी, उन इंटरसेक्टिंग पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो वो हमारे होंगे मिड पॉइंट्स। ये मैंने 2 फाइंड कर लिए। और अब सी पर भी मैं इसी तरह की अर्क लगाऊंगा। इसको मुझे दोबारा लगाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, यहाँ से मुझे ये दोबारा लगाना पड़ेगा क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही। इस साइड को भी इसने इंटरसेक्ट नहीं किया, तो मुझे इसको भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और फिर ये पर भी कंपास रख कर मुझे स्टूडेंट्स इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, ये और ये मैं इस पर कंपास रखूँगा तो वो मिड पॉइंट होगा इस लाइन का। इसमें हमें सिर्फ मिड पॉइंट चाहिए, हमने कोई और चीज़ ड्रा नहीं करनी, हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। ये इस साइड का मिड पॉइंट है जिसको नेम में दे देता हूँ पी का। इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर मैं स्केल रखूँगा तो ये मिड पॉइंट होगा ए सी का, उसको हम नेम दे देंगे क्यू का। इसका हमने सिर्फ मिड पॉइंट फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो ये मिड पॉइंट है, इसका नाम मैंने रख लिया क्यू। और अगर मैं इस पॉइंट पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर मैं रखूँगा स्केल, तो ये मिड पॉइंट होगा स्टूडेंट्स बी सी का, और इसको नेम हम दे देंगे आर का। ये पॉइंट है स्टूडेंट्स और इसको मैंने नेम दे दिया आर का। अब पी को सी से, क्यू को बी से और आर को ए से मैं ज्वाइन करूँगा, तो ये स्टूडेंट्स होंगे मीडियन। और वो पॉइंट जहाँ पर ये तीनों मीडियन इंटरसेक्ट कर रहे होंगे उसको हम स्टूडेंट्स कहेंगे सेंट्रॉइड। तो ये मैं ज्वाइन करने लगा हूँ पी को ई सी से। ये थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है स्टूडेंट्स, आप स्केल को आगे पीछे करके इसको ड्रा कर सकते हैं, लेकिन ये होने कॉन्करेंट ही चाहिए, क्योंकि ये लॉ है कि मीडियन जो है वो कॉन्करेंट होते हैं। तो हमारे मीडियन जो है स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी कॉन्करेंट आ रहे हैं। तो इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये स्टूडेंट्स आप देख लें कि ये हमारे मीडियन जो हैं वो ऑलरेडी कॉन्करेंट हैं, और इस पॉइंट को हम कहेंगे सेंट्रॉइड। अब स्टूडेंट्स, अगर हम एंगल बाई सेक्टर ड्रा करें तो वो एंगल बाई सेक्टर जहाँ पर कॉन्करेंट होंगे उस पॉइंट को हम कहेंगे इंस्क्राइब्ड सेंटर। तो इसी फिगर पर मैं एंगल बाई सेक्टर भी ड्रा कर लेता हूँ।
एंगल बाई सेक्टर ड्रा करने के लिए हम पॉइंट बी पर एक एंगल बनाएंगे, दोनों जो आर्म को टच करे। तो इन दोनों पॉइंट्स को अभी यूज़ करूँगा मैं, और वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स दोनों अक्स इंटरसेक्ट कर रही होंगी वो हमारा होगा एंगल बाई सेक्टर। और इस पॉइंट को जब हम इस वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारा होगा एंगल बाई सेक्टर। और इसके लिए मैं लेड पेंसिल यूज़ कर लेता हूँ ताकि ये प्रोमिनेंसी हो कि ये एंगल बाई सेक्टर हैं। ये स्टूडेंट्स एंगल बाई सेक्टर है, ठीक है। अब हमने एंगल बाई सेक्टर ड्रा करना है एंगल ए का, तो उसको भी हम ए पर रखेंगे कंपास। और ये स्टूडेंट्स मैंने अर्क लगाई जो आर्म को 2 पॉइंट्स पर दोनों आर्म्स को वो इंटरसेक्ट करेगी अर्क। अब इसी मेजरमेंट यहाँ पर आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इस पॉइंट पर मैं कंपास रखूँगा और वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों अर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को जब हम अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे तो ये होगा स्टूडेंट्स एंगल बाई सेक्टर। और ये भी कॉन्करेंट होता है। और एंगल बाई सेक्टर को हम कहते हैं, इसको मैं लेड पेंसिल से ड्रा करूँगा स्टूडेंट्स। ये एंगल बाई सेक्टर है और ये स्टूडेंट्स हमारा है सर्कम सेंटर। और अब तीसरे एंगल का भी मैं बाई सेक्टर ड्रा करूँगा। उसके लिए मैं पेज को थोड़ा फोल्ड करने लगा हूँ, फोल्ड नहीं करने लगा, मूव करने लगा हूँ। ये स्टूडेंट्स हमारा तीसरा वर्टेक्स है। अब इस पर मैं पॉइंट सी पर कंपास रखकर मैं अर्क लगाऊंगा और वो पॉइंट जहाँ पर ये अर्क हमारे दोनों आर्म को टच कर रही है उनको यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स मैं अर्क्स ड्रा करूँगा। और वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों अर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं स्टूडेंट्स, वो पॉइंट है हमारा ये। तो इस पॉइंट को जब हम अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे तो ये स्टूडेंट्स ये, और इसको भी मैं लेड पेंसिल से ज्वाइन करूँगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारा है एंगल बाई सेक्टर। और अब आपने नोट करना है कि ये तीनों एंगल बाई सेक्टर इस पॉइंट पर कॉन्करेंट हैं और इस पॉइंट को नेम हम दे देते हैं एम का। ये जो पॉइंट है इसको हम नेम दे देते हैं एम का। तो अब स्टूडेंट्स हम लिखेंगे इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। तो पहला जो कंस्ट्रक्शन स्टेप है वो होगा जी कि ड्रा ए बी सी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ड्रा triangle ABC and isosceles triangle। हमने ABC एक isosceles triangle ड्रा की। नंबर 2, फाइंड P Q and R midpoints of AB, BC and AC। Number 3, join PC, QB and PC, QB and RA। All the medians are concurrent. All the medians are concurrent at point O, that is called centroid। Number 4, draw the angle bisectors of angle A, angle B and angle C that are concurrent
at point M that is called inscribed center. Inscribed center. तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।